प्यारे दोस्तों, 12 मुहर्रम जुम्मतुल मुबारक के दिन रिज़्क़ व दौलत की ख़ास तस्बीह। ये आज का अमल जो भी करेगा इंशाअल्लाह शाम होने से पहले पहले वो माला माल हो जाएगा, करोड़ों रुपए उसको मिल सकते हैं अगर वो आज के दिन का ये अमल करेगा। 12 मुहर्रम जुम्मतुल मुबारक के दिन का ख़ास वजीफ़ा, ख़ास अमल, ये ख़ास तस्बीह करने से रब्बुल आलमीन उसको माला माल फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, ये जुम्मतुल मुबारक के दिन का ख़ास अमल है। जो भी ये अमल करेगा रब्बुल आलमीन उसकी हर दुआ को कबूल फरमा लेगा, उसके हर दिल की तमन्ना नेक आरज़ू को रब्बुल आलमीन कबूल फरमा लेगा, दुनिया की तमाम नेमतों से माला माल फरमा देगा। जो भी वो दुआ करेगा रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। जो भी वो आरज़ू अल्लाह की बारगाह में पेश करेगा रब्बुल आलमीन उसके दिल की आरज़ू को, नेक मुरादों को, नेक दुआओं को रब्बुल आलमीन कबूल फरमा लेगा। प्यारे दोस्तों, ये जुम्मतुल मुबारक के दिन की ख़ास तस्बीह है। ये आज के दिन का अमल जो भी मेरा दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरी माँ बहन ये अमल करेगी रब्बुल आलमीन उसको दुनिया की तमाम नेमतों से माला माल फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, ये आज के दिन की 12 मुहर्रम का ख़ास वजीफ़ा है। ये अमल करने वाला कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता, कभी भी खाली हाथ अल्लाह की रहमत से नहीं लौटता। आपने करना क्या है, आपने 12 मुहर्रम जुम्मतुल मुबारक आज के दिन ये अमल करना है। ये 3 काम छोटे छोटे कर लें, ज़िंदगी के अंदर खुशहाली आ जाएगी, तंगदस्ती से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। रब्बुल आलमीन अपना ख़ास फजल आप पर फरमा देगा, अपनी रहमतों का नज़ुल फरमा देगा, परेशानियों से, आफतों से, बलाओं से, वबाओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और ज़िंदगी के अंदर माल दौलत, कोठी बंगला सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप दौलत हासिल करना चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, रिज़्क़ व दौलत माल में फराखी चाहते हैं और फरावानी चाहते हैं तो ये एक तस्बीह पढ़ लें। एक तस्बीह पढ़ने से अगर रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएं, अगर रिज़्क़ के अंदर खुशहाली आ जाए, ज़िंदगी के अंदर खुशहाली आ जाए, तंगदस्ती से छुटकारा मिल जाए, परेशानियों से निजात मिल जाए, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। छोटा सा ये अमल है जो आज के दिन 12 मुहर्रम को आपने करना है। प्यारे दोस्तों, ये अमल तोहफा समझ के आप कबूल कर लीजिएगा। ये आज मैं अपना राज बता रहा हूँ कि जो शख्स ये अमल करेगा ज़िंदगी की तमाम परेशानियों से उसको छुटकारा मिल जाएगा, निजात मिल जाएगी। रब्बुल आलमीन उसे कदम कदम पर कामयाबियाँ, कामरानियाँ अता फरमा देगा। एक तस्बीह करने से हज़ारों खुशियाँ मिल जाएगी, बंदा करोड़पति अरबपति भी बन सकता है। ये लेकिन खुलूस नीयत के साथ अगर ये अमल करेगा तो। अगर आप पहले वजीफ़े कर करके, दुआएं कर करके आप थक चुके हैं कि आपकी कोई दुआ कबूल ही नहीं होती, आपको किसी वजीफ़े से फ़ायदा ही हासिल नहीं होता, तो वो अमल आपने किए हैं, लेकिन आज हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक आज का ये अमल अगर आप करेंगे तो कभी भी रब्बुल आलमीन की रहमत से, बारगाह से आप खाली हाथ लेकर वापस नहीं लौटेंगे। रब्बुल आलमीन आपकी खाली झोली को अपनी रहमत से ज़रूर भरपूर फरमा देगा। इस मुक़द्दस महीने यानी कि मुहर्रमुल हराम के महीने सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम की शहादत का सदका रब्बुल आलमीन आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। अली अकबर की कुर्बानी का सदका, अली असगर की प्यास का सदका रब्बुल आलमीन आपको माला माल फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, ये आज के दिन का बहुत ही लाजवाब वजीफ़ा है। ये हम आपके साथ 12 मुहर्रम जुम्मतुल मुबारक के दिन का अमल शेयर कर रहे हैं। अगर किसी के कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, दुकान पर गाहक ही नहीं आते, सारा दिन खाली बैठा रहता है, कि वो सोचता है किसी ने मेरे कारोबार को बांध दिया है, किसी ने मेरे कारोबार में बंदिश या जादू टोने असीब के असरात अगर पैदा हो गए हैं, तो ये आज का अमल करने से आपके रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल सकते हैं, आपकी किस्मत का सितारा चमक सकता है। ये अमल करने से मुक़द्दर जाग जाएगा, ये अमल करने से
किस्मत बदल जाएगी, ज़िंदगी के अंदर खुशहाली आ जाएगी, तंगदस्ती हमेशा के लिए तुझसे दूर हो जाएगी। ये अगर अब अमल आप करेंगे तो ये अमल आज का बहुत ही लाजवाब अमल है। ये अमल मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, मुसलमान बच्चा समझदार ये अमल कर सकते हैं। ये करोड़पति बनने का अमल है, ये रिज़्क़ दौलत खुशहाली का अमल है, ये बीमारियों से शिफा का अमल है। जो भी ये अमल करेगा रब्बुल आलमीन उस पर अपना ख़ास फजल फरमाएगा, ख़ास अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, आपने 12 मुहर्रम जुम्मतुल मुबारक के दिन रिज़्क़ दौलत और माल पैसा रिज़्क़ खुशहाली का ये अमल आपने ज़िंदगी में भी नहीं छोड़ना। अगर ये मुहर्रम के दिन का जुम्मतुल मुबारक के दिन का अगर आपने अमल छोड़ दिया तो हमेशा परेशान रहेंगे कि काश मैं वो अमल कर लेता, काश ये एक तस्बीह पढ़ लेता कि मेरी भी ज़िंदगी बदल सकती, मेरी भी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाती। तो आज का दिन ये अमल तोहफ़ा समझकर कबूल कर लीजिएगा। ये एक अमल करने से रब्बुल आलमीन हज़ारों खुशियाँ अता फरमा देगा। चलते हैं हम अपने अमल की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब फरमा दें, बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हर आने वाले दिन का वजीफ़ा, हर आने वाले दिन का अमल जो है वो आपके दाद पहुँचता रहे, आपके पास पहुँचता रहे और आप अमल करके उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें। नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुखियारी उम्मत के साथ भी आप इस अमल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की दुआ कबूल हो जाए, किसी की ज़िंदगी के अंदर खुशहाली आ जाए, किसी की ज़िंदगी की परेशानियाँ दूर हो जाएँ। रब्बुल आलमीन अगर उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा, अगर उसके घर के अंदर खुशियाँ आ जाएंगी तो इसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा। प्यारे दोस्तों, आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना है। आज जुम्मा का दिन है, जुम्मा के दिन दरूद पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। जो भी जुम्मा के दिन दरूद पाक पढ़ता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचा दिया जाता है कि मैं तुम्हारा दरूद खुद सुनता हूँ। खुश नसीब है वो उम्मती जो दरूद पढ़े और उसका दरूद कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद समात फरमाएं। तो सवाब की नीयत से आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, ये दरूद पाक समात कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद पाक आपने पढ़ना है, आपने ये दरूद पाक पढ़ना है। इसको आप तस्बीह के दानों पर, हाथों की उंगलियों पर भी आप इस दरूद पाक को पढ़ सकते हैं। ये आपने अमल से पहले आपने दरूद पाक को 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने जो पहला अमल है, पहला जो काम है वो आपने करना है। सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम के काफिले का सदका रब्बुल आलमीन आपके इस एक अमल करने से हज़ारों खुशियाँ नसीब होंगी, हज़ारों दुआएं जो है कबूल होंगी, रिज़्क़ व दौलत जो है वो आपको मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, पहला अमल आपने क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना या गफ़्फ़ारू या गफ़्फ़ारू या गफ़्फ़ारू। ये आप हाथों की उंगलियों पर, तस्बीह के दानों पर भी आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। आपने ये अमल, ये या गफ़्फ़ारू, ये आपने 111 मरतबा पढ़ना है। या गफ़्फ़ारू या गफ़्फ़ारू, तस्बीह के दानों पर भी, हाथों की उंगलियों पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपने जो काम करना है वो आपने पढ़नी है सूरत फातिहा शरीफ। सूरत शिफा भी इसका नाम है। यह रिज़्क़ व दौलत की बहुत ही पावरफुल ये अमल है, ये सूरत है। आपने सूरत फातिहा शरीफ आपने 11 मरतबा पढ़नी है, सिर्फ 11 मरतबा। सवाब की नीयत से समात फरमा लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। आप
ये सूरत आपने पढ़नी है। ये आपने सूरत हाथों की उंगलियों पर भी इसको पढ़ सकते हैं, आप तस्बीह के दानों पर भी इसको पढ़ सकते हैं। सिर्फ 11 मरतबा आपने सूरत फातिहा शरीफ पढ़नी। जिस घर के अंदर सूरत फातिहा पढ़ी जाती हो उस घर के अंदर शैतान दाखिल नहीं होता, उस घर के अंदर जादू टोना नहीं होता। जिस घर के अंदर हर रोज़ सूरत फातिहा पढ़ी जाती हो उस घर के अंदर जो फ़र्द भी दुआ करता है रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। वो घर कभी भी तंगदस्ती का शिकार नहीं होता। आपने सूरत फातिहा को 11 मरतबा, जुम्मतुल मुबारक का दिन है तो आपने इसको पढ़ना है। खुश नसीब हैं वो लोग जो ये आज का अमल कर रहे हैं, जो ये आज का वजीफ़ा करेंगे। तो आपने वीडियो को काट काट कर या स्किप करके नहीं देखना, बल्कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल तवज्जो के साथ और पूरी वीडियो को आपने देखना है। अगर वीडियो को काट काट कर या स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कि आप अमल की कुछ ख़ास चीज़ों को छोड़ जाएं जो अमल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आपने तीसरा और आखिरी अमल जो आपने काम करना है, ये तीसरा काम मैं बताने जा रहा हूँ। आपने ये तीसरा काम पढ़ना है। आप तीसरा काम छोटा सा आपने क्या करना है, आपने पढ़ना या मुआइज़ु, या मुआइज़ु 1 मरतबा हो गया, या मुआइज़ु 2 मरतबा हो गया, या मुआइज़ु 3 मरतबा हो गया। आप इसको तस्बीह के दानों पर, हाथों की उंगलियों पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आपने इसको 111 मरतबा इसको पढ़ना है या मुआइज़ु को। ये पढ़ने के बाद फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आपने पढ़ना है। दरूद पाक जिस तरह हमने पहले पढ़ा आपने 11 मरतबा आखिर के अंदर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने की बरकत से रब्बुल आलमीन आपकी ज़ुबान से निकलने वाले हर लफ्ज़ को, हर दुआ को प्यारे दोस्तों रब्बुल आलमीन कबूल फरमा लेगा। आपको कामयाबियाँ, खुशहालियाँ नसीब फरमाएगा, रिज़्क़ो दौलत रब्बुल आलमीन सब कुछ अता फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, ये जुम्मतुल मुबारक के दिन का अमल जो हमने आपके साथ शेयर किया, ये भी जहन में रखिएगा कि ये अमल आपने करना कब है। आपने प्यारे दोस्तों ये अमल जुम्मतुल मुबारक की नमाज के बाद भी इसको करना है और हो सके तो फजर की नमाज के फौरी बाद आप इस अमल को करें। फजर की जुम्मतुल मुबारक के दिन फजर की नमाज के बाद और जुम्मा की नमाज के बाद आपने ये अमल करना है। खुश नसीब हैं वो लोग जो ये अमल करेंगे, जो ये तस्बीह पढ़ेंगे। एक तस्बीह पढ़ने से अगर ज़िंदगी के अंदर खुशहाली आ जाए, अगर ज़िंदगी के अंदर रौनक आ जाए, अगर ज़िंदगी के अंदर रब्बुल आलमीन का करम हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। आपने ये अमल करने वाला 5 वक्त का नमाजी हो, हराम के लुकमे से बचने वाला हो, 5 वक्त की नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ने वाला हो और नबी पाक इस्लाम पर दरूद पाक पढ़ने वाला हो, फ़लस्तीन के मुसलमानों का दर्द दिल के अंदर रखने वाला हो। आपने फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी ख़ुसूसी दुआ करनी है। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आपने अल्लाह की बारगाह में रोकर, गिड़गिड़ा कर, अपनी आँखों में आंसू लेकर आपने दुआ करनी है। ऐ रब्बे करीम, तुझे अली असगर की प्यास का वास्ता, तुझे अली अकबर की जवानी का वास्ता, ओनो मोहम्मद की तड़प का वास्ता, ऐ रब्बे करीम फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी अता फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी इमदाद फरमा। ऐ रब्बे करीम 57 ममालिक इस्लामी ममालिक के मुसलमानों को ऐ रब्बे करीम जज्बा जिहाद नसीब फरमा, गैरत ईमानी अता फरमा। प्यारे दोस्तों, आपने उनके लिए दुआ करनी है और आपने अपनी दुआओं के अंदर हमें भी याद रखना है। अगर आपको ये हमारी वीडियो, ये हमारा वजीफ़ा, ये हमारा अमल, ये हमारी तस्बीह अगर अच्छी लगी है तो आपने हमारी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपनी मोहब्बतों का इजहार आपने लाइक, शेयर और कमेंट के ज़रिए आपने करना है। रब्बुल आलमीन हम सब का हामी और नासर, आमीन वस्सलाम।